Good morning, students. Myself, Mr. Abhishek Saxena, and I am belongs to from Gwalior, and my educational qualification is BTech from ITM University, Gwalior, MP. आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी मोस्ट टॉपिक है। इसका यूटिलाइज हम 2D में भी करते हैं, जैसे जब हम सर्कल की पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की जब हम टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं तो हम इस कैलकुलस मेथड का भी यूज करते हैं। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट एक लाइन ही होती है जो कर्व के किसी पॉइंट P पर ड्रॉ की जाती है। तो लाइन की किसी भी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास उस लाइन की स्लोप होना चाहिए। अगर हमारे पास स्लोप है देन हम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देन हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड गिवन स्लोप इज m, स्मॉल m, then equation y minus y1 equal to n into x minus x1 का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि टेंजेंट की स्लोप से, कि टेंजेंट की हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबसे पहली बात करेंगे, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्लोप पर। सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है। आप लोगों ने 2D में पढ़ा होगा। स्लोप कोई लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उस एंगल की टेंजेंट को, मींस उस एंगल की स्पर्शजिया को हम उस रेखा की स्लोप कहते हैं। उस लाइन की हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। मींस m इक्वल टू टेन थीटा। m इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। हम स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप को हम हिंदी में प्रवणता बोलते हैं, और ढाल भी बोलते हैं, और इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं, झुकाव। कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल लाइन बना रही है, उस एंगल की टेंजेंट को या उस एंगल की स्पर्शजिया को, उसकी हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। हम इसी को dy/dx से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? dy/dx से भी डिनोट करते हैं। तो ये होती है आपकी स्लोप। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस कर्व कंसीडर करेंगे। एक y इक्वल टू एफ एक्स इस कंटिन्यूअस कर्व है। ये कोई कंटिन्यूअस कर्व है और इस पर मैंने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इस पर एक पॉइंट क्या कंसीडर किया? P पॉइंट कंसीडर कर लिया है। P के कोऑर्डिनेट्स आप कंसीडर कर लें, x1 एंड y1। ये जो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व जो आपने लिया है, ये कंटिन्यूअस कर्व होना चाहिए। कैसा कर्व हो? कंटिन्यूअस। ये आपका x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। अब टेंजेंट क्या होती है? इस पॉइंट पर मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपकी होती है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कितने का एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है।
एक इसके परपेंडिकुलर ही हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ये आपकी कहलाता है, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल है और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं उसकी हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है, जो आप पहले जो कर्व गिवन होगा आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले आप फाइंड m इक्वल टू, जो स्लोप होगी आपकी वो m इक्वल टू dy/dx एट P पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? P पर। तो आप क्या करेंगे, जो आपका डेरिवेटिव आपके पास आएगा उसमें आप x को रिप्लेस कर देंगे x1 से एंड y को रिप्लेस कर देंगे किससे? y1 से। सो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx एट x1, y1। तो ये आपकी क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? द स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की। स्लोप ऑफ नॉर्मल की, कि नॉर्मल की स्लोप क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो स्लोप का मल्टीप्लाई होगा वो -1 होगा। तो ऐसे ही अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल हम निकालते हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी आपकी? -1/dy/dx एट x1, y1 पर। तो ये इस टाइप से आप किसी भी टेंजेंट की स्लोप और किसी भी नॉर्मल की स्लोप आप उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पर आप स्लोप, जो टेंजेंट है उसकी आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम स्लोप के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं कि स्लोप, इफ अगर लाइन, कोई लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो उसकी जो स्लोप होगी वो ऑलवेज क्या होगी? 0 होगी। स्लोप जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी? 0। मीन्स हम इसको इस टाइप से लिखेंगे कि कोई लाइन अगर बाई एक्स के परपेंडिकुलर है एंड एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप ऑलवेज क्या होगी? 0 होगी। दूसरा पॉइंट आता है आपका, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, देन एक्स एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि m इक्वल टू 1090 और 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? इनफाइनाइट। 1090 की वैल्यू क्या होगी आपकी? इनफाइनाइट होगी। मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप आप ऑलवेज क्या कंसीडर करेंगे? इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। और कोई अगर कोई लाइन बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होगी? 0 होगी। और मैं आपको बता दूं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है? -1। अगर टू लाइंस पैरेलल है, टू लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। जैसे एक लाइन ये है और इसके पैरेलल अगर हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दें, देन ये एंगल एंड ये एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो जो स्लोप इस लाइन की होगी वही स्लोप इस लाइन की होगी। तो पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनकी स्लोप कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट
और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने सीख लिया है। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल और हम इस पर लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस हमें कैसे करना है, हमें कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम देखेंगे। जैसे कोई आपको गिवन कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कोई कर्व आपको गिवन है। इसकी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P 80 स्क्वायर 280 पर। सभी स्टूडेंट को आता होगा ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन किसकी है? आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। ये राइट साइडेड पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? राइट साइडेड। इफ a इज ग्रेटर देन 0, इफ a इज जो होगा a कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये आपका कौन सा पैराबोला होगा? राइट साइडेड पैराबोला होगा। और मैं आपको बता दूं ये p जो पॉइंट है ये पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमको इसकी पैराबोला पर इस पॉइंट P पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको कर्व गिवन है, जो आपको कर्व गिवन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और dy/dx फाइंड आउट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा आपके पास? 2y dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a। अब dy/dx इक्वल टू क्या होता है? क्या मिलेगा आपको? 4a अपॉन 2y। 2 से 4 कैंसिल आउट, देन क्या आएगा? 2a अपॉन y। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट पॉइंट P। अब आप क्या करेंगे? y की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2at पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा आपको? 2a अपॉन 280। 2a से 2a कैंसिल आउट, देन स्लोप क्या आ गई आपके पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 अपॉन t। ऐसे ही अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना चाहें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट P पर। सो इसी का आप रेसिप्रोकल कर दें और माइनस लगा दें तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का t। तो इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी कर्व की कि किसी जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्लोप ऑफ, हमने टेंजेंट निकालना सीख लिया है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, जो एक टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे पास पॉइंट P है और हमने स्लोप निकाल ली है। देन हम वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 का यूज करके हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
और इसी टाइप से ही हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। The equation of tangent इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? सो एट पॉइंट P, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट P पर। एंड y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन आप सभी स्टूडेंट्स की जानी पहचानी इक्वेशन होगी। आप लोगों ने 11th क्लास में इसको पढ़ा होगा कि y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वन पॉइंट स्लोप, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म बोलते हैं इसको हम, लाइन का पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। सो y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह हम क्या रखेंगे? dy ओवर dx एट पॉइंट P एंड x माइनस x1। तो ये आपके क्या आ जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पर हमें जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y माइनस y1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1 अपॉन dy ओवर dx एट P एंड x माइनस x1। ये आपको क्या मिल जाएगी? स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच वी हैव ड्रॉ वर्टिकल टेंजेंट। इस टाइप का हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पर जो टेंजेंट है वो कैसी होगी? वर्टिकल होगी। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चंस आपके मेंस लेवल में पुटअप किया जाता है। सो ध्यान से देखें। सबसे पहला काम, हमें वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ करना है। मींस जो स्लोप होगी टेंजेंट की वो परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट होगी वो आपकी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब उसकी स्लोप इनफाइनाइट होगी। उसकी स्लोप क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। तो जनरली आपकी स्लोप के कंसेप्ट पर ही डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। देन हम dy ओवर dx को इनफाइनाइट के इक्वल रखकर उस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। सो सभी स्टूडेंट यहां पर देखेंगे। सबसे पहले गिवन कर्व y माइनस e की पावर xy प्लस x इक्वल टू 0। ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है। मैं इसको पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx माइनस, अब e की पावर xy का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? हम चेन रूल से। किससे करेंगे? चेन रूल से। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? e की पावर x। तो e की पावर x y का डिफरेंशिएशन e की पावर xy। अब हम xy का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो मल्टीप्लाई रूल से करेंगे, डिफरेंट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंसीडर करके। तो क्या आएगा आपके पास? फर्स्ट फंक्शन, देन डिफरेंशिएट
ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? dy ओवर dx। तो dy ओवर dx माइनस x e की पावर xy dy ओवर dx माइनस ऑफ y e की पावर xy प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से हम dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे। सो dy ओवर dx कॉमन लिया, ये आ गया आपका 1 माइनस x इंटू ई की पावर xy, और इक्वल में इन दोनों का हम ट्रांसफर कर देंगे। सो y इंटू ई की पावर xy माइनस 1, देन dy ओवर dx क्या आ जाएगा आपके पास? बाई ई की पावर xy माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस x इंटू ई की पावर xy। अब आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये आपने dy ओवर dx निकाल लिया, तो स्लोप आपने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट मींस द टेंजेंट, यहां पर हम लिख देंगे गिवन टेंजेंट इज वर्टिकल। टेंजेंट कैसी है? वर्टिकल है। देन dy ओवर dx इक्वल टू क्या होगा? इनफाइनाइट। dy ओवर dx इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट को हम 1/0 से शो अप कर सकते हैं। अब dy ओवर dx क्या है आपका? y e की पावर xy माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x e की पावर xy इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/0। 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस x e की पावर xy इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 0। देन x इंटू ई की पावर xy इक्वल टू 1। अब यहां से आपको पॉइंट निकालना है। x का और e की पावर xy का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है आपका? 1 है। अब हमें पॉइंट निकालना है। ये एक तो एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। हम इस इक्वेशन को, तो इस टाइप की जो जब क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो थोड़ा सा हम क्रॉस रूल का यूज करेंगे। हम कुछ मतलब ऑप्शंस, आपको जो ऑप्शंस गिवन होंगे हम ऑप्शंस से भी चेक कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 कब होगा। मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x 0 नहीं हो सकता है। अगर x 0 हो जाएगा तो ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स बट y 0 हो सकता है। e की पावर 0 क्या हो जाएगा आपका? 1। सो y इक्वल टू 0 ले सकते हैं। y इक्वल टू ये 1 हो गया और x इक्वल टू भी क्या होना चाहिए? 1। ये तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल टू 1 होगा एंड y इक्वल टू 0 होगा। सो आपका जो पॉइंट है, फाइनली आपको जो पॉइंट मिलेगा वो क्या आएगा? 1,0। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। सो सभी स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट नॉर्मल पे ही हम और आगे बात करेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे अब हम।
लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल कैसे निकालेंगे? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, टेंजेंट को स्पर्शी बोलते हैं, नॉर्मल को हम अभिलंब बोलते हैं, सब टेंजेंट जो होता है इसको हम अधोस्पर्शी बोलते हैं और सब नॉर्मल को हम अधो अभिलंब बोलते हैं। सबसे पहले हम एक वापस एक कर्व ड्रॉ करेंगे। एक कर्व ड्रॉ किया मैंने, कंटिन्यूअस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। इस पर एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे हम। इस पॉइंट P पर हम टेंजेंट शो अप करेंगे और नॉर्मल। यहां पर इस टाइप से एक पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एक्स एक्सिस पर। पॉइंट P T4 टेंजेंट, यहां पर हमने T पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहां पर हमने N पॉइंट कंसीडर कर लिया और इसको मैंने कंसीडर कर लिया S। इससे सिंपल होता है थोड़ा सा, मैं बता दूं आपको। PT जो होगी, ये जो PT है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। PT जो है क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। PN जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। और ये ST इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, LST लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और SN जो है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोलते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है इन LT, LN, LST और LSN। सबसे पहले ये जो एंगल होगा ये थीटा एंगल है। ये जो आपकी डिस्टेंस है PS, ये आपका y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा पॉइंट P का। ये थीटा है तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। देन ये एंगल जो होगा आपका 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब सीधा सा कंसेप्ट है, आप उन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 11th क्लास में। हमें केवल और केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हमें जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनका यूज करके हम LT, LN और LST और LSN फाइंड आउट करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे पॉइंट ट्राइंगल PST में, PST इन ट्राइंगल PST। सबसे पहले मैं LT निकाल रहा हूं, तो मैंने यहां पर बनाया LT अपॉन में y1, LT अपॉन में y1। सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। देन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा? कोसेक थीटा। यहां पर मैं आपको बता दूं जो m की वैल्यू होगी, m इक्वल टू क्या होगा आपका? tan थीटा होगा। कोसेक थीटा को अब हमें LT फाइंड आउट करना है अपॉन y1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? रूट ऑफ 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसी को मैं dy ओवर dx भी ले सकता हूं, dy ओवर dx। सो कॉट थीटा यहां से आपको क्या मिलेगा, एल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा, dx ओवर dy का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब हम एल एस टी निकालेंगे। सो अगेन एल एस टी अपॉन y1 इक्वल टू क्या बनेगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस कॉट थीटा। सो एल एस टी क्या आ जाएगा आपके पास, y1 और साथ में dx ओवर dy आ जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं एल एस टी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल पी एस एन में इसी टाइप से अब हम 90 माइनस थीटा कंसीडर करेंगे। सो सबसे पहले एल एन अपॉन y1 इक्वल टू क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो जाएगा। वापस आपका क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा लिया तो ये वापस आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। सो एल एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो क्या आ जाएगा, y1 रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx का क्या आ जाए, स्क्वायर, ये होगा आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब हम एल एस एन निकालेंगे, एल एस एन अपॉन y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। सो एल एस एन इक्वल टू क्या आएगा, y1 और ये आ जाएगा साथ में dy ओवर dx, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सो ये आ गया आपका एल एस एन। इस टाइप से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इससे आपके जेई मेंस में क्वेश्चन और एडवांस में भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। सो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है इन पर, इनकी जो फार्मूले हैं इनको हमें याद रखना है हमेशा। और मैं आपको एक मोस्ट पार्ट और बता दूं, लेंथ जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, जैसे हम किसी ऐसे कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जो ओरिजिन से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, और हमें उसकी ओरिजिन पर ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, उस कर्व में जो लोएस्ट डिग्री जो टर्म्स होते हैं उनको हम जीरो पुट कर देते हैं और वो डायरेक्ट ही आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। सो मैं बता दूंगा आपको, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। जैसे कोई कर्व है आपके पास, कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जो पासिंग कहां से पास होगी, थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है इक्वेशन। तो हमें इसकी ओरिजिन पर जो टेंजेंट की इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
x1 कॉमा सॉरी 0,0, हमें 0,0 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो डायरेक्ट ही हम इसके जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स होंगे उनको 0 पुट कर देते हैं, मींस x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कोई कर्व अगर ओरिजिन से पास हो रहा है और हमें उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन पर ही हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसके लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 पुट कर देंगे और हमारे पास डायरेक्ट ही क्या मिलेगा, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई इक्वेशन है आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन है, हमें अब टेंजेंट फाइंड आउट करना है एट P पॉइंट पर x1, y1 पर। तो आपको हमेशा रिमेंबर याद रखना है ये चीज कि क्या करते हैं हम डायरेक्ट ही x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं हम y1 से, x को रिप्लेस करते हैं हम x प्लस x1 अपॉन 2 से, y को रिप्लेस करते हैं हम y प्लस y1 अपॉन 2 से, और xy वाले टर्म्स को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से, x को हम x प्लस 1, y को हम y प्लस y1 अपॉन 2 से, और xy को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर x1 y प्लस y x1 अपॉन y1 x अपॉन 2 से रिप्लेस कर देते हैं सीधा। सो हमें डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। सो आज इसमें एक छोटा सा और पार्ट रह गया है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल में। कोई दो कर्व हैं आपके पास, उनका इंटरसेक्शन एंगल फाइंड आउट करना। सो वो उस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।